नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, मज़े से होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। नियोजित शिक्षकों की हड़ताल ख़त्म हो गई है और इस हड़ताल ख़त्म होने के उपरांत बहुत सारे नेताओं ने, जैसे कि बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनके अनुसार, जो कि न्यूज़ फॉर नेशन में छपा है, शिक्षक संघ के नेताओं ने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को दिया धोखा, निजी हित में सम्मान का कर लिया समझौता। बीजेपी एमएलसी का गंभीर आरोप, शिक्षक नेताओं ने 4 लाख शिक्षकों को दिया धोखा। पटना, बिहार में नियोजित शिक्षकों की हड़ताल खत्म होने का ऐलान हुआ है। माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे एवं बिहार राज्य संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच बातचीत हुई है। बातचीत के उपरांत दावे किए गए कि 4 बिंदुओं में सहमति बनी है। उसी आलोक में हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। आनन फानन में हड़ताल तोड़ने के निर्णय पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी विधान पार्षद ने लाखों शिक्षकों के साथ शिक्षक नेताओं के द्वारा छल करने और सम्मान के साथ समझौता करने का गंभीर आरोप लगाया है। सम्मान से खिलवाड़ करना पुरानी आदत। उन्होंने कहा कि कल जो नेता वार्ता के लिए गए थे, उनकी पुरानी आदत रही है कि वे सरकार से गुप्त समझौता कर शिक्षकों की बलि चढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा कि समझौता में शिक्षकों के हड़ताल के 78 दिन के वेतन का क्या होगा। सामंजन करते करते सालों बीत जाएंगे। शिक्षकों पर जो कानूनी कार्रवाई हुई है, उस पर भी स्पष्ट वार्ता नहीं की गई। ऐसे में यही माना जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षक संघ या दूसरे संघ ने 4 लाख शिक्षकों के साथ धोखा दिया। इन नेताओं की धोखेबाजी की वजह से शिक्षक अधिकार पाने से वंचित रह गए। धोखेबाज है शिक्षक संघ के नेता। एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि आखिर इस हड़ताल से शिक्षकों को मिला क्या। जब बिहार की सरकार शिक्षकों की जो मांगे हैं उसे स्वीकार करने को करीब करीब तैयार हो गई थी, तो फिर शिक्षक संघ के नेता शिक्षा विभाग के अधिकारी आर.के. महाजन के सामने सरेंडर क्यों कर दिए। कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में शिक्षक नेताओं ने अपना हित साधा है और शिक्षकों के मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया है। अगर हड़ताल तोड़ना ही था तो फिर जिस दिन लॉकडाउन लगी तो उसी दिन मानवीय दृष्टिकोण पर हड़ताल खत्म करनी चाहिए थी, लेकिन शिक्षक संघ के नेताओं ने ऐसा नहीं किया। शिक्षक नेताओं ने शिक्षकों के सम्मान को गिरवी रखा, लेकिन नियोजित शिक्षकों की हड़ताल को जिस तरीके से आनन फानन में तोड़ा गया, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। कई शिक्षक नेताओं ने माध्यमिक शिक्षक संघ के नेताओं पर प्रश्न खड़े किए हैं। सरकार के सामने निजी हित में सरेंडर करने के आरोप लगाए हैं। बिहार बीजेपी के नेता और विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने शिक्षक संघ के नेताओं की पोल खोल दी है। बीजेपी विधान पार्षद ने निजी हित में शिक्षकों की प्रतिष्ठा के सरकार के समक्ष गिरवी रखने का आरोप लगाया है। विधान पार्षद ने सवाल पूछा है कि इतने दिन हड़ताल पर रहने के बावजूद शिक्षक संघ ने वार्ता में शिक्षकों की हड़ताल अवधि के वेतन को लेकर भी क्लियर नहीं कराया। तो ये हैं, बहुत सारे नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं और नवल किशोर यादव कुछ खफा लग रहे हैं इस हड़ताल जो टूटी है इसके पीछे। और इसी तरह के और भी अगर रिएक्शन आएंगे नियोजित शिक्षकों से लेके या कुछ वैकेंसीज आती है तो मैं देते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो। धन्यवाद। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने फेसबुक पेज पे दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो गई, अच्छी बात है, लेकिन क्या शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हुआ? शायद नहीं। सैलरी, सम्मान, सुविधाएं, बहरहाल शिक्षकों की भर्ती का क्या हुआ? ब्राज़ील की बोल्सा फैमिलिया और मैक्सिको की प्रोग्रेसा के कंडीशनल कैस्ट ट्रांसफर सीटीटी की नकल कर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए साइकिल तो बट गए, लेकिन शिक्षक, प्राथमिक शिक्षा पर खर्च, घनघोर बेरोजगारी के बीच आपका आर्थिक सर्वे खुद कहता है कि 2,46,688 शिक्षकों की कमी है। मतलब इतनी बहाली पर आप 75 लाख शिक्षकों की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं और 12 लाख लोगों वाले परिवार को एक आर्थिक सहारे वाली इज्जतदार ज़िंदगी दे सकते हैं। लगता है आपका बिहार मॉडल इथियोपिया 5.5% और तंजानिया 6.8% जैसे देशों की नकल करना भी भूल गया, जो प्राथमिक शिक्षा पर आपसे 3.4% दोगुना जीडीपी खर्च करते हैं। बिहार को पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, आंखों में धूल झोंकने के लिए नकल की नहीं। प्रगतिशील बिहार 2020। इनके टॉपिक का हेडलाइन है बिहार स्कूल सफरिंग। पुष्पम प्रिया चौधरी
शिक्षकों की नियुक्ति करवाने के लिए और शिक्षकों की समस्या पे हमेशा प्रकाश डालती हैं, इसे हमेशा वो हाईलाइट करती हैं और ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प बन रही हैं नीतीश और राष्ट्रीय जनता दल के अलावा, यानी कि जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल के अलावा। इनकी बातों पे, इनके उद्गार पे भी हमें ध्यान देना चाहिए और हो सके तो चुनाव में इनका समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद।